हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज अपन इलेक्ट्रिकल, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से सारे के सारे फटाफट जुड़ जाइए। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन बात करते हैं ये आईटीआई, बीटेक, डिप्लोमा की जो भी जिन्होंने भी कर रखा है, जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्निकल से, ध्यान रखिए इलेक्ट्रिकल की बात चल रही है। इलेक्ट्रिकल में तो वो सारे स्टूडेंट्स को जोड़ लीजिएगा। आज से अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आज अपन बात करेंगे बेसिक डिटेल से, लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जल्दी से फटाफट, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो मेरा नाम है निशा सैनी। मैंने डिप्लोमा बीटेक दोनों कर रखी है और 2014 से कंटिन्यू मैं पढ़ा रही हूँ टेक्निकल और साइंस। और टेक्निकल की बात की जाए तो कंपटीशन क्लासेस में मैं पढ़ाती आ रही हूँ, और साथ में ही इलेक्ट्रिकल की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट पूरा आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी एकदम बहुत ही शानदार तरीके से विद न्यूमेरिकल। हर एक पोर्शन को जीरो से लेकर टॉप लेवल तक की पूरा करवाया जाएगा कि अगर आप टेक्निकल में थोड़े भी आपको प्रॉब्लम होती है तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपका क्लियर करवाया जाएगा। ये है, इतनी मैं गारंटी देती हूँ कि जितना मैं पढ़ाऊंगी आप अगर पूरा करते हो तो आप आराम से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम में आराम से अपने स्कोर बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक से शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल की। देखिए आज अपनी पहली क्लास है। जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं ध्यान रखिएगा, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिएगा कि आपकी क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि अपना टेक्निकल का पार्ट 1 स्टार्ट होगा जिसके अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल करवाऊंगी, मशीन करवाऊंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स करवाऊंगी, मेजरमेंट करवाऊंगी और ट्रांसमिशन लाइंस भी करवाऊंगी। ध्यान रखिए कंप्लीट मतलब कि पूरा इलेक्ट्रिकल बेसिक यानी कि जीरो लेवल मतलब आईटीआई से लेकर के मैं आपको बीटेक तक का पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। ध्यान रखिए कंप्लीट बीटेक तक का पूरा करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपने टॉपिक की बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन से बात करेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो देखिएगा परमाणु की बात करते हैं। परमाणु क्या होते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये 3 कणों से मिलकर बना होता है। कितने कणों से मिलकर बना होता है? 3 कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है। प्रोटॉन की बात की जाए तो पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो इस पे कोई आवेश नहीं होता है। हालांकि आपको जब ये पूरा टॉपिक परमाणु वाला चैप्टर मैंने पूरा डिटेल से साइंस वाली क्लास में करवा रखा, वहां जाके एकदम पूरा डिटेल से देख सकते हो। यहाँ मैं आपको टेक्निकल के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पे कौन सा? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कौन सा होता है? जीरो आवेश होता है, यानी कि कोई आवेश नहीं होता, आवेश रहित होता है। अब बात करते हैं इनमें सबसे हल्का कण कौन सा है। तो सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है ये आईटीआई में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान की आईटीआई की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कण कौन सा है। तो सबसे हल्का कण कौन सा है? अपना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिएगा ये क्या है? आपका परमाणु है। ये क्या है? इसकी नाभिक है। ये बीच वाला भाग कौन सा है? होता है, ठीक है। अब नाभिक जो है, नाभिक में कौन कौन होते हैं? तो न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर कौन लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। सीधा एग्जाम में पूछते हैं आवेश कितना होता है। तो ध्यान रखिए -1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम होता है। कितना होता है? 10 की घात -19 कुलाम इसका आवेश होता है। वही बात की, देखो माइनस लगाना है सबसे पहले, क्योंकि आपको पहला ऑप्शन ये मिलेगा, ध्यान रखिए, जिसमें माइनस लगाया हुआ नहीं होगा। और आप क्या करते हैं, खुशी खुशी में इतने ज्यादा हो जाते हैं एक्साइटेड कि ये हाँ भाई 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कुलाम आ गया राइट आंसर, और वही गलती करके आ जाते हैं। क्योंकि
आगे क्या लगा होना चाहिए, माइनस लगा होना चाहिए। माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कितना होता है इसका द्रव्यमान। तो मैं इसको, देखो ये तो रटने वाली चीजें हैं कि आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो इनका द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31। अब देखो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करेंगे, केजी से, यानी कि किलोग्राम से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे, केजी, जिसको किलोग्राम कहते हैं, किलोग्राम से प्रदर्शित करेंगे। 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी इसका द्रव्यमान होता है। और सबसे हल्का कण है, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन। वही बात की जाए प्रोटॉन की, बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है, देखो आपने प्लस देखा है तो प्लस का मतलब कैसा आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। पॉजिटिव आवेश मतलब कितना, जितना इलेक्ट्रॉन का, बस आवेश नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट है, बाकी दोनों का बराबर है। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। कितना होता है, 10 की घात -19 कूलाम होता है, लेकिन बस पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक है, धनात्मक। कितना होता है, धनात्मक होता है। अब बात की जाए इसका द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि मास कितना है इसका, ध्यान रखिएगा। मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ क्योंकि जो ITI कर रखे हैं उनके हिंदी में चलते हैं, डिप्लोमा ही बच्चों ने हिंदी में करते हैं, और बीटेक की बात की जाए तो आप, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताती जाऊंगी पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो द्रव्यमान यानी कि मास की बात करते हैं, इसका कितना होता है, 1.67 गुणा 10 की घात -27 केजी। कितना होता है, -27 केजी होता है। कहाँ स्थित होता है ये, नाभिक में स्थित होता है। कहाँ होता है, नाभिक में स्थित होता है। वही बात करते हैं अपन न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन पे देखो, जीरो का मतलब कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि आवेश रहित होता है। क्या होता है, आवेश रहित होता है, इस पे कोई आवेश नहीं रहता है, ध्यान रखिए, यानी कि आवेश लेस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं इसकी बात करूं द्रव्यमान, जिसको अपन क्या कहते हैं, मास कहते हैं, मास की बात करूं तो इसका मास कितना होता है भाई, जो जिसके साथ रह रहा है ना उसके बराबर बराबर है, क्योंकि साथ कौन रह सकता है भाई, वही रह सकता है जो इक्वल हो, यानी कि जो प्रोटॉन का आवेश है उसके ही लगभग बराबर होता है। हाँ ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लगभग बराबर बता रही हूँ। तो द्रव्यमान किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ स्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान रखिएगा, नाभिक में स्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। अब बात करते हैं अपन आवेश की, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के। अगर सीधा आपसे एक क्वेश्चन जो आता है, देखो ITI में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, वो बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, अगर आपसे पूछ ले तो 1840 गुना ज्यादा होता है। किससे होता है भाई, ध्यान रखिएगा, बात की जाए प्रोटॉन से। तो मैं इलेक्ट्रॉन के आवेश की अगर मैं बात करूं तो आवेश को क्या लिख सकती हूँ, प्रोटॉन का आवेश बटे 1840। देखो कई बुकों में 1845 भी लिख रखा है और कई में 1840 भी लिख रखा है, ठीक है। यानी कि ये सबसे हल्का कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन हो गया। और कितने गुना है, 1840, कई बुकों में 1845 पे दे रखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बेसिक बताई। इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा जो आवेश होता है, आवेश क्या होता है आखिरकार, तो चलिए उनकी बात करते हैं। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलते हैं अब अपन आगे, देखिएगा, बात करते हैं आवेश होता किस तरीके से, आवेश है क्या, ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसको क्या करते हैं, आवेश कहते हैं। तो आपको पता है दो सेम क्वालिटी के क्या हो, आवेश हो, जैसे पॉजिटिव तो दोनों एक दूसरे के कभी भी पास नहीं आएंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि उनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। वही बात की जाए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मान लो ये मार्कर है, ये एक पॉजिटिव है ये एक नेगेटिव है, इन दोनों को आप पास में लाओगे, जैसे पास में लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पास में अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को पास आने की कोशिश करेंगे, यानी कि इनके मध्य कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगना है। अब यहाँ बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, आवेश होते हैं, ध्यान रखिए। आवेश की बात की जाए तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, क्या होता है,
आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश को किस से लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। ध्यान रखिए, आवेश मतलब चार्ज की बात चल रही है, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, चार्ज की बात चल रही है। तो इसका मात्रक अगर बात की जाए, ये कि यूनिट इसकी क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम इसकी यूनिट होती है। कूलाम को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। या मैं बोल सकती हूँ, हालांकि धारा की जो परिभाषा लिखेंगे, करंट की जो डेफिनेशन देखेंगे, उसके अंदर भी आवेश के बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगी, थोड़ा सा वेट करिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आवेश के बारे में आपको कंप्लीट बता दूं। क्यू बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, NE होता है। क्या होता है, NE होता है। क्यू क्या हो गया, आवेश हो गया, E क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है जो एक कूलाम आवेश होता है उसका मान कितना होता है। सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, एक कूलाम आवेश का मान कितना होता है। सीधा का सीधा एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आ चुका है। देखो अभी मैं बेसिक स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है, अपनी फर्स्ट क्लास है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। बाकी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूरा कंप्लीट से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा आपका, पूरा विद डिटेल से, ठीक है। तो एक कूलाम आवेश का मान कितना होता है, तो देखिएगा N इंटू, देखो इस फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं तो N इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, भी मैंने बताया था 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं, N की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो N बराबर क्या हो जाएगा, एक कूलाम बट्टा क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना। देखो मेरे तो चीजें रटी हुई है एकदम अच्छे से, ठीक है, माइंड में सेट हो रखा है। आप भी देखो टाइम बचाना है, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, जितनी जल्दी आप आंसर करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसकी वैल्यू अगर आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर कितना निकलेगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6.25, यानी कि 25 गुणा 10 की घात 18 क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये सीधा का सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू आपको याद रखनी, सीधी के सीधी आपके पास एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये बातें हुई आपकी किसके बारे में, आवेश के बारे में। ध्यान रखिएगा, आवेश कितनी प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव आवेश होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है। आवेश होता क्या है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द चार्ज। क्या कहते हैं उसको, चार्ज कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं चार्ज की। मान लो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, कहीं से जा रहे हैं, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो कि आपसे पैसे जा रहे हैं, आपने किसी को 10 रुपए दिए, तो क्या होगा भाई, आप पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए। तो ध्यान रखिए, आपसे पैसे जा तो रहे, लेकिन आप क्या है, धनवान है भाई। जो पैसे कौन देगा, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं भाई, वो ही देगा, ठीक है। अब आप मेरे से मांगोगे तो मैं तो आपको एजुकेशन ही दे सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे आपको पैसे की बात की जाए, आपसे पैसे जा रहे हो, तो आप क्या हो, धनवान हो। धनवान मतलब पॉजिटिव हो, यानी कि जिससे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो पीछे क्या ध्यान रखिएगा, जिसके पास से पैसे जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसके पास पैसे आते हैं वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो पीछे क्या बच जाता है, पॉजिटिव बच जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जाना ही क्या कहलाता है, धनात्मक कहलाता है, पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जहां आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जहां आ रहे, जैसे मान लो आपने मुझे 10 रुपए उधार दे, ज्यादा नहीं मांग रही क्योंकि स्टूडेंट अपन, ठीक है, वैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो अपन बात करते, आपने मेरे को उधार पैसे दिए, 10 रुपए देना, ठीक है, बात करते कि 10 में एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। 10 रुपए उधार दी, तो मेरे पास पैसे आ रहे, लेकिन मैं क्या हूँ भाई, ऋणी हूँ। ऋण हो गया मतलब मेरे पास नेगेटिव, मतलब कमी थी, कर्जा और बढ़ गया 10 रुपए का। तो आप ध्यान रखिएगा, तो नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आना। इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा, चार्ज कौन सा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पीछे क्या बच जाएगा, पॉजिटिव। देखिएगा एक एग्जांपल सीधा देखते हैं अपन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो यहाँ क्या बच जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है।
अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, प्लस माइनस, इन दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन, कौन सा फोर्स लगता है, तो सीधा क्वेश्चन आता है अट्रैक्शन फोर्स लगता है। वही पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव के मध्य कौन सा लगेगा, तो ध्यान रखिए रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब देखो चार्ज की बात की जाए तो बचपन में एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे पेन है, मार्कर है, अपन क्या करें, इसको बालों पे रगड़ रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, मान लो थोड़े से मैंने क्या ले लिया, कागज ले लिए, उन कागज के पास में इस तरीके से करेंगे तो क्या होंगे, इस मार्कर के क्या होंगे, कागज चिपक जाएंगे। ये जो मार्कर के कागज चिपक रहे हैं वो किस कारण से होते हैं, आवेश के कारण होते हैं। आप अभी फोन चला रहे हो, फोन की स्क्रीन के पास में जैसे ही आप हाथ करके लाओगे तो हाथ पे छोटे छोटे बाल होते हैं, ये बाल क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि स्क्रीन की तरफ, मोबाइल स्क्रीन की तरफ जाएंगे, ठीक है, खिंचाव फील होगा, तो वो भी क्या है, उनके मध्य चार्ज है, क्या है, उनके मध्य चार्ज होता है। तो अपन बात करते हैं आगे, क्योंकि अपना टेक्निकल है तो टेक्निकल में इसको पूरा डिटेल और ना देखेंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते करंट क्या होती है, भाई धारा क्या होती है, ठीक है। हालांकि मैं न्यूमेरिकल भी आपको करवाऊंगी साथ ही साथ, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा आप। आपके पास में बात करते हैं धारा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, करंट बोलते हैं या धारा की बात करते हैं, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आपको पता है धारा मतलब आवेश प्रवाह की दर, करंट को किससे लिखेंगे, आई से। मैंने बताया आवेश प्रवाह की दर, दर का मतलब आवेश बट्टा समय, क्या हो जाएगा, आवेश बट्टा समय। आवेश को मेरे को देखो, आई को मैंने करंट से लिखा, मतलब मैं धारा बोल सकती हूँ, करंट बोल सकते हो, चार्ज बोल सकते हो, समय को टाइम बोल सकते हो। धारा को अपन आई से लिखते हैं, आई बराबर आवेश को मैंने अभी बताया क्यों से, समय को किससे, टी से। हालांकि स्मॉल लेटर से लिखते हैं, देखो वो कोई इशू नहीं है कि आप किसी से भी लिख सकते हो, ये लो स्मॉल टी से, ये अभी आई धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, धारा को बोलते हैं। अब इसका मेरे को यूनिट निकालने में, अभी ऐसा यूनिट नहीं बता रही, मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालना बताऊंगी, यूनिट इसके। क्यू का मतलब आवेश, चार्ज की यूनिट अभी मैंने बताई थी, क्या होती है, कूलाम होती है, क्या होती है, कूलाम होती है। और टी यानी कि समय, समय की एसआई पद्धति, एसआईओ, एमकेएसओ, सीजेएसओ, एफपीएस पद्धति हो, चारों पद्धतियों में क्या है, सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड होता है। तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कूलाम को किससे लिखेंगे, सी से, और सेकंड को एस से लिखेंगे। तो मैं इसकी फॉर्मूला क्या बना सकती हूँ, सी अपॉन एस लिख सकती हूँ, या मैं क्या बोल सकती हूँ, नीचे वाली संख्या ऊपर आएगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ, कूलाम इंटू सेकंड इनवर्स भी लिख सकती हूँ। ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना, ये भी आ सकता है आपके पास में। अभी मैं इसकी बात करती हूँ, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, ध्यान रखिएगा, जो मात्रकों की एसआई पद्धति है, ध्यान रखिए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। एसआई का पूरा नाम क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। उस यूनिट की बात की जाए तो एसआई में 7 मात्रकों को मिलाया गया है, 7 मात्रक है, मेन जो है, जो इंपॉर्टेंट जो मात्रक आते हैं वो 7 मात्रक है। उन 7 मात्रकों की बात की जाए तो उनके अंदर धारा का मात्रक भी शामिल किया गया है। तो करंट के मात्रक की बात की जाए तो कौन सा है, एम्पियर है, कौन सा है, एम्पियर मात्रक है, क्या है, एम्पियर होगा करंट का मात्रक। उसके अलावा बात की जाए तो अगर अपन आगे बात करते हैं एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, जिसको अपन किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, क्वेश्चन बताइएगा फटाफट। एक तार है, ठीक है, एक तार में यानी कि एक वायर में 1 कूलाम आवेश है, 2 कूलाम लिख लो भाई, 2 कूलाम आवेश है, आवेश प्रवाहित हो रहा है और 5 मिनट के लिए प्रवाहित हो रहा है। कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए प्रवाहित हो रहा है। तो करंट का मान बताओ क्या होगा, करंट का मान क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो मेरे को पता है फॉर्मूला आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्यू की वैल्यू 2 कूलाम, आई का मान, टी का मान 5 मिनट है। अब भाई कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा ये लो 2/5 हो गया एम्पियर, आंसर हो गया क्या,
गलत, और फर्स्ट ऑप्शन आपको यही मिलेगा, क्योंकि अपने को इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में होते हैं 60 गुणा 60, मतलब कि 60 गुणा 60, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 3600 सेकंड। कितने हो गए, 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि मिनट समय का मात्रक, मिनट सेकंड का समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू 10, 5 इंटू 16 ये आ जाएगा। तो 2/5 गुणा 60 आ जाएगा। और इसको आप सोल्व कर लेना भाई, ध्यान रखिएगा। तो 2/300, 2/300 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको और सोल्व कर सकते हो आप। अब मैथ्स तो आप सोल्व कर ही सकते हो, 150, यानी कि 1/1.150 आ जाएगा एम्पियर, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करंट का आ जाएगा आपके पास में क्वेश्चन। अगर आपको क्या पूछे, मिनट दी हो तो उसको सेकंड में चेंज करना, सेकंड अगर आपको सेकंड दिए तो किसी में चेंज मत करना। अब अगर आपको करंट का मान दे के आवेश पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, कुछ भी आपसे वैल्यू पुटअप कर सकता है, ठीक है। तो ये अपनी करंट का टॉपिक था। आज अपन एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं। उसके बाद में कल अपन मैं आपको पोटेंशियल बताऊंगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। इसके अलावा बात करेंगे पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल है क्या, दोनों में अंतर क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, कूलाम लॉ क्या है, ध्यान रखें। उन दोनों के बारे में बताएंगे, फुल डिटेल से बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ में। तो जल्दी से जो बच्चे नए हैं वो फटाफट एक दूसरे को जोड़ लीजिएगा। और अपनी टेक्निकल क्लास स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू।